हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आज हमारा सिलाई क्लास का दूसरा दिन है। पहला जो दिन था उसमें हमने जाना था कि सिलाई करने में क्या क्या आइटम चाहिए, वो मैंने आपको बताया था। आज दूसरे दिन में मैं आपको ये बताऊँगी कि नाप कैसे लिया जाता है। नाप सिलाई जब हम कपड़ा सिलते हैं तो उसमें नाप लेने की ज़रूरत होती है, तो वो नाप हम कैसे लें। जैसे नाप लेने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका सामने खड़े होकर नाप लेना। इसमें क्या होता है, जैसे क्लाइंट हमारे सामने होता है और उसका हम नाप लेते हैं। जैसे कि हम अपनी ड्रेस सिलवाते थे तो टेलर्स के पास जाते हैं तो टेलर्स हमारा नाप लेता है। दूसरा तरीका ये है कि सिर्फ चेस्ट का नाप पता होना। इसमें क्या है कि ओनली हमें चेस्ट का नाप पता रहता है। जो हम रेडीमेड कपड़े सिलते हैं उसमें हमें ओनली चेस्ट का पता रहता है और हिप का, उसी से हम अपनी पूरी ड्रेस बनाते हैं। इस तरीके में हम क्या करते हैं कि इसमें हमें मेथड से ही हम वो ड्रेस बनाते हैं। इसमें हमें मेथड चाहिए, उससे पूरा ड्रेस बन जाता है। वही मेथड में जब आप ड्रेस बनाऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी। चेस्ट नाप में हमें चेस्ट का नाप दिया जाता है और हमें उस नाप से ड्रेस बनानी होती है, जैसे कि कुर्ती या ब्लाउज। बॉडी मेजरमेंट में हमें बॉडी का नाप लेकर उसके हिसाब से बनाते हैं। जैसे कि ये क्लाइंट हमारे सामने है तो हम सबसे पहले शोल्डर का नाप लेते हैं। शोल्डर का नाप ध्यान रखना, आगे की साइड से नहीं लिया जाता है। शोल्डर का नाप पीछे की बैक साइड से लिया जाता है। और इसका इजी मेथड ये है कि जो हमारे यहाँ पे एक छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं, उनको आप ये पीछे दो जो हैं शोल्डर पे दो छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं, वो हमारी गाइडलाइन का काम करेंगी। है ना इजी मेथड। ये जो हड्डियाँ, ये दोनों छोटी छोटी हड्डियाँ हैं, इनसे पीछे आप इंची टेप रख के गर्दन के पीछे एकदम सटा के पास से लेना है इंची टेप को, और जो नाप आएगा वो हमारा होगा शोल्डर का नाप। इसके बाद आता है चेस्ट का नाप। चेस्ट के नाप के लिए हमें यहाँ से आर्म होल से आधा इंच या 1 इंच थोड़ा सा नीचे ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 इंच। 1 इंच से ज़्यादा नहीं लेना है, नहीं तो चेस्ट सही नहीं आएगा। ये हम फिर पूरा गोल लेके लेंगे आर्म होल के पास से, वो जो भी आएगा वो होगा हमारा चेस्ट का नाप। इसके बाद हम कोई भी ड्रेस बनाते हैं उसमें चाहिए हमें कमर का नाप। कमर के नाप के लिए हम, जो बिगनर्स होता है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको पता नहीं चलता है, तो इसके लिए एक इजी मेथड है। आप अपने क्लाइंट को बोलना कि सीधा खड़ा हो। एकदम सीधा खड़ा करने पे उसकी जो कोहनी आती है, ये कोहनी आती है, कोहनी जो होगी वहीं से आप कमर का नाप लोगे तो एकदम से सही आएगा कमर का नाप। कमर के नाप के बाद में आता है हिप का नाप। हिप के नाप के लिए हमें, आप क्लाइंट को सीधा खड़ा रखोगे। सीधा खड़ा करने पे जो उसकी हाथ की कलाई होती है, ये वाली कलाई जिस पे हम राखी पहनते हैं, वो कलाई जहाँ आती है वो वहाँ से हमें हिप का नाप सही आएगा और हिप वही हमारा सही हिप रहेगा। इसके बाद आता है बाजू के हम मैंने आपको बताया शोल्डर पे जो छोटी छोटी हड्डी होती है, वही हड्डी से आप रख के बाजू की लंबाई लेंगे। बाजू की लंबाई जितना क्लाइंट आपको बाजू की लंबाई बता रहा है उस हिसाब से लंबाई लेनी है, लेकिन ये यहाँ से इस हड्डी से स्टार्ट करके और फिर जितनी लंबाई वो आपको बता रहा है उतनी लंबाई लेनी है। जहाँ बाजू की फिर आती है गोलाई। बाजू की गोलाई या बॉटम, ये जो हमने लंबाई लिया है और जहाँ उसने लंबाई बताया है क्लाइंट ने, वहीं पे आप पूरा गोल लेके, वो हो गया हमारी बाजू की गोलाई। इसके बाद आता है कुर्ती की लंबाई। कुर्ती की लंबाई जो मैंने बताया, शोल्डर के पास से जो छोटी हड्डी होती है वहाँ से आप लेके जितना आपको क्लाइंट लंबाई बता रहा है उस हिसाब से आप लंबाई ले सकते हैं। इसके बाद आता है आर्म होल। आर्म होल जो हमारी ये छोटी हड्डी मैंने बताया है, वहीं पे आप रखें और पूरा ये जो आर्म होल के पास शेप होता है वही शेप आप पूरा गोल लेके उसका आर्म होल का गोलाई लेंगे। इसके बाद आता है ब्लाउज की लंबाई। ब्लाउज की लंबाई ध्यान रखना, ब्लाउज की लंबाई आगे से कभी नहीं ली जाती है। ब्लाउज की लंबाई हम पीछे से लेते हैं और कुर्ती की लंबाई हम आगे से लेते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स।